नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज के वीडियो में मैं एक ही ग्राफ पर दो टाइप से सिंधी स्टिच बताने जा रही हूँ। दोनों ही बनाना आसान है और दोनों ही दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर मेरे वीडियो के बारे में आपका कोई भी राय हो और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो मैंने कपड़े पर अपना ग्राफ बना लिया है, आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। और अब मैं यहाँ पर सिंधी का पहला स्टिच बताने जा रही हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, इस तरह कॉर्नर में आप सुई को निकाल लीजिए। हर सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं। तो अब मैं आपको पहला स्टेप बता रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ से सुई निकाल, अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा है इस तरह से। तो मैं देखिए ये जो मेरा लाइन है इससे इस तरह से देखिए हल्का सा यहाँ पे सेम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और हम अपने धागे को सुई के पीछे रखेंगे इस तरह से। और फिर हम देखिए मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा, तो सेम इसी तरह से हल्का सा यहाँ पे कपड़ा पकड़ेंगे इस तरह से और हम इस तरह से। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ आए तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो ये धागा है इसके हम ये धागा जो ऐसे आ रहा तो हम यहाँ पे इस बार सुई को इस तरह से धागे के नीचे से लेके आएंगे। यहाँ से मैं ऊपर गई थी, देखिए यहाँ पे मेरा धागा ऊपर है और यहाँ से मैंने अपने धागे को इस धागे के नीचे से लेके आई। अब यहाँ से हमें देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो अब यहाँ पे आएंगे और इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से हम देखिए अब यहाँ सिंपल हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद जब हम ऊपर में आएंगे तो फिर से हम यहाँ पे इस तरह से कपड़ा पकड़ेंगे और जब हम ऐसे आए तो हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आएंगे। तो देखिए इस तरह से देखिए यहाँ भी ऊपर है और ये धागा यहाँ भी ऊपर आ रहा है। तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो धागा है ये हमेशा दोनों साइड से ऊपर है। और यहाँ से देखिए यहाँ पे जब आते हैं तो देखिए ये धागा मेरा नीचे है क्योंकि यहाँ ये ऊपर है और यहाँ पे ये ऊपर है। तो बस यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से सिंपल हम जैसे है वैसे ही चले यहाँ पे आएंगे। देखिए ऊपर आ गए। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, देखिए जैसे अभी हम इस डिज़ाइन में ग्राफ में ऊपर हैं तो अभी नीचे जब आना है हमको तो हम यहाँ इस तरह से धागे के नीचे से आएंगे, अपने सुई को धागे के नीचे से लेकर आएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे एकदम सिंपल हम बस हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और हम बस इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर जब हम यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो बस हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना है। और ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है। बस इस स्टेप में आपको यही मतलब ध्यान में रखना कि जब आप ऊपर से नीचे आए पहले स्टेप में तो आपको धागे के नीचे से आना है। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ आएंगे और फिर हम यहाँ जाएंगे और जब ऊपर जाएंगे तो हमें इस तरह से धागे के नीचे से आना है। फिर हम देखें यहाँ आएंगे और देखिए यहाँ पे मेरा पहला स्टेप ख़त्म हो रहा है। देखिए अब फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ऐसे नीचे और फिर देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से देखिए इसी तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो अब हम फ्रेम को इस तरह से हम घुमा लेंगे और देखिए यहाँ से देखिए मेरा यहाँ से अब दूसरा स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना, पहले हम जब ऊपर से आ रहे थे तो हमको धागे को सुई के नीचे से, अब क्या, अब जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए इस तरह से सुई को धागे के नीचे से लेकर आएंगे और हम अब यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मेरा ग्राफ है तो यहाँ आएंगे और अब हम इस समय जब यहाँ से इस वाले धागे के नीचे से आएंगे, यहाँ इस धागे को छोड़कर पहला वाला धागा छोड़ के दूसरे वाले धागे के नीचे से आएंगे।
यानी अब अल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। अब हम देखें यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ वाले धागे के हम सुई को इस धागे के नीचे से इस तरह से लेके आएंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से हमें ऐसे लेके फिर यहाँ से हमें इस धागे के नीचे से लेकर आना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे और जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे इस धागे के नीचे से अपने सुई को लेके आना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे जब, तो देखिए अभी हमें यहाँ वाले इस वाले में सुई को धागे के नीचे से लेकर आना है। और इसी तरह से हम इस राउंड सेकेंड स्टेप को करेंगे। तो अब मेरा यहाँ पर दूसरा स्टेप ख़त्म ही होने वाला है। अब यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप स्टार्ट करूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। अब देखिए मैंने जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए, तो यहाँ पे इसी तरह से सेम हम ऐसे बना लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से और ये जो दो धागों का क्रॉस है हम यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिए जब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आते हैं तो ये मेरा लॉक हो जाता है, लेकिन यहाँ से अगर सुई करते तो ये लॉक नहीं होता। तो अब हमें यहाँ पे जाना है और हम यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरह से देखिए, यहाँ पे देखिए ये मेरा धागा ऊपर है और ये जो धागा नीचे है हम इसके बीच से देखिए यहाँ से हम अपने सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो पहले से जो धागा था इसे हम अपने सुई पे उठाएंगे और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। यानी कि आपके तीसरे स्टेप में आप देख रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कि आपका डिज़ाइन अब गोलाई में बन रहा। अब यहाँ से देखिए जो ये नीचे वाला धागा था इसमें इस तरह से हम सुई को, ये जो नीचे इसमें अच्छे से देखिए आराम से निकाल लेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम इसमें आएंगे और देखिए फिर ये जो नीचे वाला धागा है इसी तरह से इसमें से निकालना है। और फिर हमें तीसरे स्टेप में कहीं भी कपड़ा नहीं पकड़ना। मैंने पहले और दूसरे स्टेप में कपड़ा पकड़ा था, लेकिन तीसरे स्टेप में जो ये धागा से फ्रेम जैसा बन गया बस इसी के ऊपर हमें अपने सुई को घुमाना है गोलाई में। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से हम अपना ये तीसरा स्टेप भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें पहले वाले धागों को इस तरह से अपने सुई पे उठाना है। फिर हम इस तरह से देखिए इस तरह से। अब मेरा तीसरा स्टेप भी यहाँ पे ख़त्म ही होने वाला। देखिए इस तरह से यहाँ पे यहाँ जाएंगे और फिर देखिए इस तरह से यहाँ पे और फिर देखिए यहाँ से हम इस तरह से और फिर यहाँ से हम अब देखिए यहाँ पे जैसे कि चौथा स्टेप है तो यहाँ से हम अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि आपका 4 धागा आएगा, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पहला वाला इस तरह से हम अपने सुई पे उठाएंगे और इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे एक तीसरा धागा होगा जो थोड़ा नीचे होगा, इसे भी हम इस तरह से अपने सुई पर उठा लेंगे। फिर हम अब यहाँ से देखिए यहाँ पे आएंगे, जो ये नीचे में धागा दिख रहा है इसे उठाएंगे। फिर यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे जो नीचे वाला धागा उसके बीच से हम सुई को निकालेंगे। अब जब हम यहाँ जाएंगे देखिए 1 2 3 4 धागा, तो हम पहला उठाएंगे इस तरह से अपने सुई पे और दूसरे को छोड़ेंगे। फिर इस तरह से तीसरे को भी अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। बस चौथे स्टेप में आपको यही करना है। और इस तरह से जो नीचे है इस तरह से हमें उठाएंगे लेंगे और देखिए यहाँ से पहला सुई पे उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर देखिए यहाँ जो पहले से धागा है नीचे, इसे इस तरह से हम अपने सुई पर लेंगे यहाँ से यहाँ, और इसी को फॉलो करते हुए हम अपना चौथा स्टेप भी बना लेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे चौथा स्टेप भी अब लगभग ख़त्म ही हो चुका है। इस तरह से
जब हम यहाँ पे जाएंगे तो इस तरह से पहला उठाएंगे और दूसरा छोड़ेंगे, और फिर देखिए यहाँ पे जो ये तीसरा वाला धागा है, इस तरह से हम इसे अपने सुई पे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट है, जिसे हमें एक एक करके इस तरह से यहाँ पे, फिर हम यहाँ से यहाँ बनाएंगे, और फिर देखिए यहाँ से और यहाँ से ये तीसरा वाला हम अपने सुई पे उठाएंगे इस तरह से। और देखिए मेरा ये सिंधी डिजाइन, और फिर यहाँ पीछे दे के गांठ लगा लेंगे। देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं यहाँ पर सिंधी का दूसरा स्टिच बताने जा रही हूँ, और मैंने सेम इसी तरह से ग्राफ बना लिया जैसा मैंने पहला बनाया था। तो मैं इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से सुई निकालेंगे। अब देखिए उसमें और इसमें क्या अंतर है, बस यहाँ पे जैसे मेरा ग्राफ यहाँ, तो अभी हमें इस तरह से यहाँ इस ग्राफ के पीछे से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ना। पहले मैं साइड से पकड़ रही थी, अब यहाँ पीछे से, अब यहाँ से यहाँ जाना है। और बस जैसे जैसे आपका ये ग्राफ जा रहा है, आपको वैसे वैसे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। और इस समय आपको, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने ये हल्का सा कपड़ा पकड़ा और ग्राफ के पास निकाला, तो अभी जो धागा है हमें सुई के आगे रखना है। इससे पहले वाले स्टिच में मैं सुई के पीछे रखती थी, यहाँ पे आगे रखना। फिर आपको इस तरह से यहाँ पे, और बस इसी तरह से जैसे जैसे ग्राफ हम जा रहा है हम जाना है। और हम जो मेरा ये ग्राफ है, इसके पीछे से हम थोड़ा सा कपड़ा पकड़ेंगे और धागे को अपने सुई के आगे रखेंगे। फिर इस तरह से हम यहाँ पे जाएंगे, और इसी तरह से हमें अपना पहला स्टेप पूरा कर लेना। जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे पहला स्टेप बता रही हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको सिंधी का दूसरा स्टेप बताऊँगी। इसी तरह से हमें अपने पहले स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ से हम, और देखिए मेरा यहाँ पे पहला स्टेप ख़त्म हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ से, मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, और फिर देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो अब हम यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ से मेरा दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। तो बस दूसरे स्टेप में आपको ये ध्यान देना कि जब यहाँ से आप जैसे ऊपर जाएंगे, तो आपका धागा ये ऊपर से, इन दोनों के बीच से हम इस तरह से, और जब आप यहाँ से इस तरह से नीचे आना है, तो हम यहाँ पे इस धागे के नीचे से आएंगे। यानी कि अभी हमें अल्टरनेट करना। एक बार हम ऊपर से जाएंगे, जब हम ऊपर जाएंगे इस तरह से ऊपर जाना है तो हम ऊपर से जाएंगे, और जब हमें ग्राफ बनाते हुए नीचे आना है तो हम अपने सुई को धागे के नीचे से लेके आएंगे। देखिए इस तरह से, एक बार ऊपर एक बार नीचे, देखिए यहाँ पे इस तरह से। और बस पहला स्टेप नॉर्मल था, लेकिन दूसरे स्टेप में हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हम एक बार ऊपर से अपने धागे को ले जाएंगे और एक बार धागे को इस तरह से नीचे से लेके आएंगे। देखिए जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर से लेके जाना है, और जब यहाँ से ग्राफ हम नीचे आएंगे तो हमें धागे के नीचे से लेके आना। देखिए इस तरह से, बस इसी तरह हम सेकंड स्टेप भी बना लेंगे। इस तरह से हम ऊपर आएंगे, और फिर हम यहाँ, अब देखिए मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी हमें तीसरे स्टेप में क्या करना है। अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि दोनों स्टिच में जो थोड़ा बहुत अंतर है वो क्या है। अब देखिए, और तीसरा और चौथा स्टेप जो है ना, इसका और इसका दोनों का लगभग सेम ही है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ से तीसरा स्टेप आया, तो हमें यहाँ पे इस तरह से मैं अपने धागे को इसके नीचे से इस तरह से सुई को निकालना, और फिर हमें यहाँ आना। देखिए इस तरह से इसके बीच से हम
अपने सुई को निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो पहले से धागा है उसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठाएंगे। और फिर हमें यहाँ से ये वाला भी तीसरा स्टेप गोलाई में ही बनेगा। देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे और फिर हम इस तरह से यहाँ पे पहला वाला जो धागा था, देखिए इस तरह से पहले वाले धागे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद भी इसी तरह से हम अपने धागे को इस तरह से देखिए इसके बीच से निकालेंगे, फिर पहला वाला उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। दोनों का लगभग तीसरा और चौथा स्टेप सेम है और इसी तरह से हम देखिए अपना ये तीसरा स्टेप भी पूरा कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब मेरा तीसरा स्टेप ख़त्म ही होने वाला है। अब मैं यहाँ पर चौथा स्टेप करूँगी। इस तरह से देखिए यहाँ से हम जो पहले वाला धागा था उसे इस तरह से अपने सुई पर उठा लेंगे। फिर अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर इसके बीच से हम देखिए इसके बीच से अपने सुई को निकालना है और फिर यहाँ से जो सेम इसी तरह से जो पहला वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे लेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से हम यहाँ जाएंगे। देखिए अब जब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 4 धागा, तो सेम इसी तरह से जैसे पहले वाले स्टिच में बताया था, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हम अपने इस तरह से सुई पे उठा लेंगे। फिर यहाँ से इसमें आना है तो पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे और जब यहाँ से हम आएंगे तो देखिए 4 धागा है, तो एक धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे धागे को भी अपने सुई पे इस तरह से हमें उठा लेना है। और फिर हम यहाँ से देखिए यहाँ पे जब भी आएंगे तो जो पहला वाला धागा है उसे हम इस तरह से अपने सुई पर उठा लेंगे और फिर इस तरह से हम इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे। फिर हम यहाँ से इस तरह से पहला उठाएंगे और फिर तीसरा को उठाना है, फिर यहाँ से हम यहाँ, और इसी तरह से हम अपने चौथे स्टेप को बना लेंगे। देखिए फिर हम यहाँ से इस तरह से यहाँ जाएंगे। फिर यहाँ से जब हम लौटेंगे तो देखिए एक पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से अपने सुई पर ले लेंगे और फिर हम यहाँ से इसमें जाएंगे। और देखिए ये स्टेप भी मेरा अब पूरा ही हो चुका है। इस तरह से हम एक एक करके इसे देखिए, ये मेरा लास्ट, यहाँ से हम जाएंगे जब, तो ये 4 धागा हो गया, तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से उठाएंगे और इसके बाद हम अपने धागे को नीचे करके गांठ लगा लें। और देखिए मैंने एक ही ग्राफ पे 2 टाइप का सिंधी स्टिच बनाया है और ये दोनों अपने आप में कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना कितना ही आसान था।